एक चीज अच्छा, को हमारे बैलेंस करने की बहुत ऑलराउंडर जरूरत है। शाहीन भी बहुत अरसे से परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उसकी क्या वजह है? नहीं, वो एड में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उन्होंने, हाँ, लेकिन वो मतलब रेस्ट वॉच का गाल बनाया है। ऐड के अलावा अब उन्होंने मैदान में भी परफॉर्मेंस देनी है ना, साफ एग्जैक्टली। हमारी फास्ट आई बॉलिंग है, फिर वो मतलब उनका खुद का कहना है कि मुझे ऑलराउंडर कहा जाए, तो फिर उनको तो बैटिंग भी बहुत अच्छी करनी चाहिए। और अगर इफ ही इज कंसिडर्ड एज ऑलराउंडर, तो फिर जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आते हैं, फिर वो नंबर भी उनके लिए ठीक नहीं है, तो फिर तो थोड़ा सा नंबर भी उनका हमें शफल करने की जरूरत है। लेकिन क्यों परफॉर्मेंसेस सामने नहीं आ रही? दो चीज़ें हैं। एक तो उनका ये क्लेम होना कि वो ऑलराउंडर हैं, वो अगर उनका बाकी क्लेम है तो वो भी इनको साबित करना है। वो हाँ, उनका क्लेम है, अभी तक वो साबित नहीं हो सका साबित है नहीं हो। बिकॉज बात करने जा रहे हैं पीएसएल के ऊपर। आईपीएल तो तकरीबन कुछ ही दिनों में शुरू हो रहा है, लेकिन पीएसएल के शुरू होने से पहले ही लोग बाहर भी होने लगे हैं। इनफैक्ट उनको नोटिस भी जारी होने लगे हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिर हो क्या रहा है। दूसरी जानिब हमारी पाकिस्तान टीम इस वक्त टी20 का मैच न्यूजीलैंड के साथ बदतरीन शिकस्त के बाद जब मतलब वो सामने आए, जब उनके बयान सामने आए, तो वो सुनकर और अफसोस हुआ कि ये टीम अभी इतनी मेच्योर भी नहीं हुई है कि ये बात कर सके, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सके। तो इस हवाले से डिस्कशन का आगाज करते हैं। हमारे साथ सेट पर मौजूद है स्पोर्ट्स एनालिस्ट राय अजलान। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। तो क्या हो रहा है? राय अजलान, आपकी राय की इंतहाई जरूरत है हमें। सबसे पहले तो मैं पीएसएल पर फौरी तौर पर नहीं आऊंगी, डेफिनेटली पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। कल का मैच हमारे लिए बहुत शर्मनाक मैच था। क्या वजह थी, क्या प्रॉब्लम्स थी? इतने भी सबके डेब्यू नहीं हुए थे। ये वो प्लेयर्स हैं जो यहाँ पर भी खेलते हैं, वहां जाकर ऐसा क्या हो जाता है हमें कि हम हमेशा शिकस्त लेकर वापस तो मैं तो हैरान हूँ, आपको दुख न्यूजीलैंड किस बात का हो रहा है? डिफिकल्ट वेन्यू आपको तो तो है दुख हमारे होना लिए, नहीं चाहिए। historically भी आपको रहा नहीं है, पता T20 कब की टीम कैसी? 2010 में भी जब गए थे तो स्ट्रगल क्यों कर दुख कर रही ये हैं? रहे थे, ये जब तो गए थे स्ट्रगल कर रहे थे। देन ऑब्वियसली जब हमने नंबर वन टाइटल नंबर वन बने थे इन द रैंकिंग्स ऑफ टी20 आए, तो उस वक्त हमने न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड में हराया था। ऑब्वियसली पहला मैच बहुत बुरा तब भी आ रहे थे, बट उसके बाद भी अगर हम देखें तो हम अगर कोई एक्सपीरियंस साइड के साथ गए तब भी हमारे हालात को इतने अच्छे नहीं थे। हम थोड़ी अब यंग साइड के साथ गए तब भी हालात अच्छे नहीं थे हमारे साथ। जो मसला मुझे फील होने होता है बारहा, वो होता है कि हम समटाइम्स एक मेंटल ब्लॉक का शिकार हो जाते हैं। काइल जेमिसन, तो मतलब शायद मजाक वाली बात होगी, कोई और लड़का भी काइल जेमिसन की शर्ट पहन के बॉल करेगा ना तो उसको भी विकेट दे देंगे। काइल जेमिसन का इतना साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, वो इधर टेस्ट मैचेस में रहा हो या वो टी20 आईज में रहा हो या वनडेज में रहा हो। 2 साल बाद वो बंदा टी20 आई खेल रहा था और उसने जिस तरह से ऊपर की विकेटें उड़ाई हैं, उसने तो वहीं पे मैच जो है वो खत्म कर दिया था। इकट्ठा कर दिया था कि उसके बाद ये बहस थी, अच्छा न्यूजीलैंड जीत तो जाएगा बट कितने मार्जिन से जीतेगा। ये कि आपने 3 डेब्यू करवा दिए, उनमें से 2 खिलाड़ी ऐसे जो आप एक कैंप से लेके गए हैं जिन्होंने कंपेटिटिव क्रिकेट काफी अरसे से नहीं खेली बिकॉज वे कैंप में भी जीते। सो कल का मैच मुझे लगता है कि वो जो हम इलेक्शन ट्रांसमिशन में नहीं कहते कि गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, तो ये हमारे पास पहला गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा था उस स्ट्राइक फोर्स कैंप का, जिसमें हमने प्लेयर्स को छक्का मारना सिखाया है। और वो कल हमने देखा कि वो शायद उस खिलाड़ी ने छक्का मारा कि जो स्ट्राइक फोर्स का हिस्सा नहीं था। और शुरू में जो स्ट्राइक फोर्स वाले खिलाड़ी थे वो बस इसी चक्कर में थे कि बस आए और चलाना शुरू कर दें और किसी तरीके से बॉल को समझे बगैर, मतलब बॉल को अगर आप उसके मेरिट पे, दो चीज़ होती है ना, हम बहुत चीज़ बात करते हैं इंटेंट। इंटेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप हर चीज़ को पर हावी होने की कोशिश करें, मार धाड़ करें। यू हैव टू रिस्पेक्ट अ गुड बॉल एंड इन द मीन वाइल यू हैव टू फिगर आउट कि अच्छा इसको मैं फिलहाल तो रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये दोबारा होती है तो मैंने क्या करना है। आप कंडीशन को समझें, आप बॉल को समझें, उसके बाद मार धाड़ की तरफ जाएं। एक दो उनकी डेफिनेटली इनिंग्स हैं, बट इक्का दुक्का इनिंग्स जो है वो शायद आपका सीबी उस हिसाब से तगड़ा नहीं कर सकती। यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट विद दैट। और उनका बैटिंग ऑर्डर की जहाँ तक हमने बात की, वो तभी बेहतर होगा जब नजर आएगा कि हाँ पोटेंशियल उस लेवल की है कि इनका बैटिंग ऑर्डर इंप्रूव किया जाए, जो कि हम शादाब खान के केस में देखते हैं कि वो 6.5वें नंबर से पोटेंशियल की बुनियाद पे 4th नंबर पर बैटिंग करें, बिकॉज 4th नंबर पर आकर उन्होंने परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं, 5th नंबर पर परफॉर्मेंसेस भी दी हुई हैं एज ए बैटर। इस पॉइंट तक दी हैं कि उनकी अपनी बॉलिंग सफर करने लगी बिकॉज उनकी बैटिंग बहुत बेहतर होने लगी थी। दूसरी चीज़ है कि शाहीन के केस में हमने ऑस्ट्रेलिया में देखा कि ही वाज फायरिंग अप, उनका बॉल भी अच्छा गिरना शुरू हो गया था, यॉर्कर्स भी लगने लगे थे। साउथ अफ्रीका में भी नजर आ रहा था कि अब वो हिज टीमिंग इन, उनकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। देन चैंपियंस ट्रॉफी में फिर हुआ कि नजर पता था कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स ने पिटना है, यहाँ मार लगेगी, यहाँ पे 8 से 12 पर ओवर आखिरी 12-10 ओवर्स में लगेगा ही लगेगा, लेकिन उसको किस तरह से टैकल करना है उसका प्लान नहीं था। शाहीन के साथ वही हो रहा था कि अगर ओवर के शुरू में 1-2 शॉट्स लग जाएं तो उसके बाद फिर गुस्से में मार खाना शुरू कर देते हैं। वो वाला एक एलिमेंट है जो कि शायद उनसे ज़्यादा कोचेस को कंसिडर करना चाहिए कि इस चीज़ को किस तरह से टैकल करना है, बिकॉज ये चीज़ हमें बारहा नजर आ रही है। वो चाहे 2021 का सेमीफाइनल हो, जहाँ पे वो एक शॉट बुरी लगने के बाद पूरा ओवर मैथ्यू वेडन को डिक्टेट किया था। उसके अलावा बार बार हमने ये चीज़ देखी है कि वो जब शुरू में उन पर चार्ज किया था, पीएसएल के काफ़ी मैचेस में देखा, मैच में तो खारिज नहीं किया था कि 2 चौके मार दिए थे, उसके बाद फिर शाहीन ने खुद खानी शुरू कर दी थी बिकॉज वो गुस्से में बॉलिंग कर रहे थे। तो इस चीज़ को देखने की बहुत ज़रूरत है कि इसको किस तरह से टैकल किया जा सकता है। न्यूजीलैंड की कंडीशंस उनको सूट करती हैं बिकॉज दे आर प्रीटी मच फास्ट बॉलिंग फ्रेंडली कंडीशंस, बट शाहीन को थोड़ा सा अपनी गेम को इस तरह से भी चेंज करने की जरूरत है कि इन लास्ट फ्यू ईयर्स एक तो उनकी इंजरी के बाद जब वापस आए तो पेस कम हो गया, दूसरा वो प्रेडिक्टेबल हो गए हैं। लोगों को पता है कि इसने शुरू ओवर में आना है, जूताई को टारगेट करना है, बॉल अंदर लानी है। बीच में उन्होंने शुरू किया था बॉल बाहर निकालना भी, बट इनको थोड़ा सा वो होना चाहिए कि अगर ठीक है नहीं पहले ओवर में विकेट नहीं मिल रही, इट्स ओके, इट्स नॉर्मल, बिकॉज उनका वो बहुत ज़्यादा हो गया था कि ये आता है पहले ओवर में विकेट ले लेता है। वो चीज़ वापस आ जाएगी, बट इट माइट टेक सम टाइम, लेकिन उसके लिए पहले आपको दोबारा से मे बी अपनी उन चीज़ों को ठीक करने की जरूरत होगी जो एक्चुअली लैक कर रही हैं। पहले ओवर विकेट लेना मे बी इतना डिजास्टर्स नहीं है, लेकिन आपका बारहा स्कोर लीक कर देना बहुत ज़्यादा डिजास्टर्स हो जाता है। तो वो चीज़ है जो बहुत ज़्यादा कंसिडर करने की है। रही बात बैटिंग की, इट्स अ गुड थिंग कि वो अपने आप को एक ऑलराउंडर बनाना चाह रहे हैं। पोटेंशियल भी है बिकॉज एक बहुत सीनियर कमेंटेटर ने एक मरतबा उसको नेट पे देख के कहा था कि यू कैन बैट, तो मे बी वो चीज़ उनके दिमाग में रजिस्टर हुई हुई है कि ही कैन बैट।
बट उस चीज़ को ओवर टाइम बेहतर किया जा सकता है। मे बी ही स्पेंड मोर टाइम इन द नेट्स, डिफिकल्ट बॉलर्स को नेट्स में खेलें, डिफिकल्ट कंडीशंस को नेट में रख के खेलें, सो इट कैन हेल्प हिम। बट अभी से इस चीज़ को ध्यान में रखना कि ही इज एन इंटरनेशनल ऑलराउंडर, दैट माइट बी अ फार फेच्ड आइडिया, बट येस ही कैन बी अ गुड ऑलराउंडर व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक क्रिकेट और पीएसएल फॉर दैट मैटर। हाँ, लेकिन अगेन इट विल टेक टाइम ना, इट विल टेक अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। ऐसे तो नहीं होगा कि सडनली आपको लगे कि आप बैटिंग कर रहे हैं और आप बैटिंग करने लग जाए और उससे रिजल्ट्स आने लग जाए, बिकॉज इवेंचुअली जब आप इस तरह के डिसीजंस लेते हैं या आपने बाबर को सडनली किंग बना दिया, तो उसके बाद इवेंचुअली क्या होता है कि प्लेयर के माइंड में ये चीज बैठ जाती है कि मे बी आई एम द ओनली वन, और फिर आपको रिजल्ट्स जो है वो नहीं मिलते। नीयत और अमल में से किसी एक का ठीक होना ऐसे ही है कि इंसान की नज़र और बिनाई में से कोई एक चीज़ ठीक हो। सो वही मामला है यहाँ पे कि अगर इंटेंट को अगर हम सिर्फ नीयत की पैराहे में ही ले लेते हैं तो अगर वो उसका आउटकम ठीक नहीं आ रहा तो वो मसला है। इंटेंट से लेटली एक जो हमारा वो बड़ा फेवरेट सा वर्ड बन गया है ये ऑफ लेट के इंटेंट, हम बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है और हमें ये लगता है कि इंटेंट का मतलब ये बस जाओ और बजूका चला दो, बजूका चला दो। इंटेंट का मतलब जैसे रोमान वाली आपने बात कोट की कि आपको एटलीस्ट आपका प्लान क्लियर होना चाहिए, एंड देन ऑब्वियसली आपके पास इतनी समझ बूझ होनी चाहिए कि इस वक्त कंडीशंस ऑन ग्राउंड क्या रिक्वायर कर रही है। मे बी जो आपने प्लान बनाया था उस वक्त ग्राउंड के साथ मैच नहीं कर रहा, सो प्लान तो शायद यही लेके गए थे, बस जाके मारना शुरू कर देना और हमने उनको बता देना कि जी हम आ गए हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जिन खिलाड़ियों को हमने डेब्यू करवाया है, अब हम उनको स्ट्राइक फोर्स की बुनियाद पर डेब्यू करवा दिया। अगेन अगर हम बात करते हैं कि जी इन लोगों की अगर स्टैट्स की बुनियाद पर हुई है तो एक की 22 की एवरेज है, एक की 19 की एवरेज है और हमने उनको डेब्यू करवा दिया। दे आर ब्रिलियंट प्लेयर्स, बट बेहतर होता है कि उनको डेब्यू इन कंडीशन में करवाया जाता है कि जहाँ पे वो ज्यादा अच्छा खेलते हुए आ रहे हैं और यहाँ पे उनको कॉन्फिडेंस दे के फिर आगे इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर होगा यही कि इनको लेके जाएंगे, ये बेचारे फेल हो जाएंगे और फिर इन पे लेबल लग जाएगा यार इंटरनेशनल मटीरियल है ही नहीं। दूसरी चीज, हमने बॉलिंग में अब्बास आफरीदी लास्ट ईयर इन मुल्कों में खेला था जब हमारी सीरीज हुई थी, ही वाज पार्ट ऑफ द टीम, उसको ड्रॉप करके हमने मोहम्मद अली को खिला दिया। सो बेहतर होता कि हम उस खिलाड़ी को खिलाते कि जिसका तजर्बा था, पहली सीरीज का मैच देखते, उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड हम ऑब्वियसली एक दो करके डेब्यू कराना, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है, हमें 2026 के लिए टीम तैयार करनी है। लेकिन क्या ये तरीकाकार है कि आप टीम इस तरह से मैदान में उतारें जो कि लगे कि ये इट्स मेड टू फेल और फिर हम दोबारा उसी पुराने सांचे पे वापस आ जाएंगे? देखा हमने तो आपको कहा था कि ये टैलेंट ही नहीं है, वही खिलाड़ी ठीक है जो पहले से खेलते हुए आ रहे हैं। पाकिस्तान दो लोगों से बड़ा परेशान है, एक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो धमाके पे धमाके कर रही है, मान नहीं रही, और दूसरे हैं अपने क्रिकेटर जो इतने बड़े धमाके कर दे रहे हैं कि पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ही पाकिस्तान का हिल जा रहा है। कल का जो शाहीन शाह अफरीदी ने कमाल किया है, मतलब ऐसा कमाल पाकिस्तान क्रिकेट इतिहास के नंबर 1 बॉलर ने, नंबर 1 भरोसेमंद बॉलर ने ऐसा बवासीर और रायता फैलाया है, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया भौचक्की है कि बताइए जिसकी तुलना हम बुमराह से करते थे, आज उसका हाल ये हो गया है कि मतलब 4 ओवर में उसने जो कारनामे किए हैं, एक ओवर में 2-2, 3-3 छक्के खाए हैं। मतलब उनका कहना है कि बुमराह कभी एक ओवर में एक छक्का कोई मार दे तो मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनको 4-4, 2-2, 3-3 छक्के पड़ रहे हैं एक ओवर में, इनका क्या ही हो सकता है। बेचारी पाकिस्तानी मीडिया जो अपने मन में बहम लेके बैठी थी कि हमारा शाहीन शाह अफरीदी बेटर देन बुमराह, तो वो भ्रम तो अब धीरे धीरे बहुत पहले टूट चुका था, लेकिन वो लोग मान नहीं रहे थे। अब जाके उनको यकीन हो चुका है कि भाई साहब बुमराह है, शाहीन शाह अफरीदी उसके आगे पीछे कहीं तक नहीं टिकता, तो अब उनको यकीन हो गया है। और पाकिस्तान 2 चीजों से इतना परेशान हो चुका है, पीसीबी को समझ में नहीं आ रहा कि क्या चेंज कर दे कि हम मैच जीतना शुरू कर दे, और पाकिस्तान गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या करे कि देश में धमाके रुक जाए। धमाके पाकिस्तान में और आतंकवादी अटैक ऐसे बढ़ रहे हैं जैसे भाई जो किसी देश में मतलब महंगाई बढ़ रही हो, मतलब कि उस देश का हाल ये हो गया है, उनको समझ नहीं आ रहा है या तो धमाका रोक लें या बर्बाद इकोनॉमी को रोक लें, या फिर क्रिकेटरों के बदतर हालात हो रहे हैं उसको रोक लें, या फिर मतलब क्या करें। इतने बुरे वो क्या कहते हैं ना, बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, जिस साख पे उल्लू हो बर्बाद गुलिस्ता क्या होगा। तो बर्बाद करने के लिए बाबर रिजवान ही काफी है, जिस टीम में खाली रिजवान हो उस टीम का तो बेड़ा गर्क होना ही है। दोस्तों कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो कैसा लगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद जय